क्या देश के राजनीतिक गलियारों में और केंद्र की राजनीति में कुछ पक रहा है? कुछ ऐसा जो खबरों में तो है, लेकिन असलियत क्या है, इसके पीछे की गहराई क्या है, कोई नहीं जानता। क्या कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है? क्या किसी नेता की कुर्सी जाने वाली है या किसी नेता को कोई कुर्सी मिलने वाली है? हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कुछ है जो पक रहा है और यह बात तय है। इसी खबरों के भीतर ऐसी हलचलें जो मौजूदा वक्त में देश की राजनीति में हो रही है, उन बातों पर बात करेंगे। आप सभी का न्यूज ट्रैक में एक बार फिर से स्वागत है। मैं पीयूष भाल से। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। यह बात सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर दोनों नेता एक साथ एक ही दिन राष्ट्रपति से क्यों मिले। इससे पहला ऐसे कभी नहीं देखा गया कि एक ही दिन में दोनों टॉप नेता राष्ट्रपति से मिले हो। इस दिन अमित शाह ने बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष से भी खास बैठक की। बीएल संतोष के बारे में आपको बता दें कि ये वो शख्स है जो बीजेपी और आरएसएस के बीच की कड़ी माने जाते हैं। बीजेपी और आरएसएस के बीच का पुल, मतलब आरएसएस की कोई बात होगी तो वो बीजेपी तक पहुंचाएंगे और बीजेपी से जुड़ी कोई बात होगी तो वो आरएसएस तक पहुंचाएंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में आने वाले चुनावों और पार्टी की रणनीति पर कुछ अहम बातें हुई, लेकिन जानकारों का मानना है कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। 5 अगस्त को कोलकाता में बंगाल बीजेपी नेताओं ने भी शाह और नड्डा से मुलाकात की, जहां राज्य की वोटर लिस्ट में बदलाव और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। संसद सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ खास नेताओं से मीटिंग की और बीजेपी की कोर टीम ने भी लगातार कई ऐसी मीटिंग्स की जो बंद कमरे में हुई। बंद कमरों वाली बैठक का लगातार दौर चलता रहा। अब सवाल यह है कि क्या यह सारी तैयारी सिर्फ चुनाव के लिए है या फिर ऐसा कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। मीटिंग्स की रफ्तार और तरीका देखकर लगता तो नहीं कि सब सिर्फ चुनाव के लिए है। कुछ तो जरूर पक रहा है, लेकिन अभी किसी ने साफ साफ नहीं कहा। पता नहीं वो क्या बात है। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक कोई बड़ा धमाका हो जाए, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। उधर कांग्रेस पार्टी में भी कुछ अलग ही हलचल है। राहुल गांधी इन दिनों विपक्षी नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो खुद सभी को फोन कर रहे हैं और मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नाम इसमें शामिल है, जिन्हें राहुल गांधी ने मीटिंग के लिए बुलाया है। ये बात इसलिए खास है क्योंकि राहुल गांधी पहले इस तरह की व्यक्तिगत कोशिशें कम ही किया करते हैं। वो भी खुद के बंगले पर राहुल गांधी मीटिंग्स नहीं करते हैं, लेकिन अभी कर रहे हैं, जो असाधारण है। अभी बीते हफ्ते उन्होंने असम, बंगाल और हिमाचल के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और आगे की रणनीति बनाई। 3 अगस्त को उन्होंने अपने घर से एक खास मीटिंग रखी, जिसमें चुनाव आयोग की ईमानदारी और पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि मोदी सरकार सिर्फ 15 सीटों की गड़बड़ी की वजह से दोबारा सत्ता में आई। अगर इन सीटों पर गड़बड़ी नहीं होती तो शायद मोदी सरकार नहीं बनती। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत बताया, लेकिन कांग्रेस ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, वोटर लिस्ट और चुनावी डेटा को सार्वजनिक करने की मांग की। अब 5 अगस्त को बिहार और बंगाल की वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर भी विपक्ष ने सख्त रुख अपनाया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया कि उनकी टीम ने 6 महीने मेहनत करके चुनाव आयोग से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जुटाई है, कुछ ऐसे सबूत जुटाए हैं जिससे कई बड़े अधिकारियों पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये बातें सामने आएगी तो कई लोगों की नौकरियां तक जा सकती है। ये बातें वो खुले मंच पर बोल चुके हैं, इसलिए इस पर नजर रखना काफी जरूरी है। इस बीच एक और नाम है जो फिर चर्चा में है, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के नेता हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात कर चुके हैं। ये मुलाकातें देखने में तो सामान्य लग सकती है, जिनकी खबरें कहीं पर नहीं है, मीडिया में भी नहीं, लेकिन जिस तरह से ये बैक टू बैक बैठक हुई, उन पर कोई खास प्रेस रिलीज भी नहीं आई। उससे यह अटकलें लगने लगी कि क्या नायडू फिर से केंद्र की राजनीति में कोई बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। अगर ये मीटिंग्स ऑफिशियल होती तो कोई प्रेस विज्ञप्ति जरूर आती। क्या वो किसी तीसरे फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीजेपी के लिए कोई नई चुनौती बन सकते हैं। इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो लगता है कि देश की राजनीति के अंदर कुछ बड़ा है जो पक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात, अमित शाह और बीएल संतोष की चर्चा, बीजेपी नेताओं की बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग्स, कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आक्रामक रुख, राहुल गांधी का विपक्ष को फिर से एकजुट करने की कोशिश और चंद्रबाबू नायडू की अचानक एक्टिवनेस,
ये सारी घटनाएं मिलकर कुछ अलग ही इशारा कर रही है। अभी ये सब बातें सतह पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसका असर जल्द ही सामने आ सकता है। हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद कोई बड़ा घटनाक्रम हो या फिर उससे पहले ही कोई बड़ा ऐलान सामने आए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं है। जैसे ही कुछ ठोस बात सामने आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और देश की राजनीति और बिहार चुनाव की खबरें पाने के लिए न्यूज़ ट्रैक के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।